हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमारे पास व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है जिसका रिएक्शन हम CH3OH यानी कि मीथेनॉल के साथ करा रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस पे, और हमारे पास चार जो प्रोबेबल प्रोडक्ट्स हैं वो गिवन है चार ऑप्शंस के तौर पे। अब एक बात, अगर आप ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में कहीं पे भी अल्कीन नहीं है। इसका मतलब इस अल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हुआ होगा, हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही कंसिडर करना है। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंसिडर करते हुए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, सब्स्टिट्यूशन का तो सवाल है ही, ये मैंने आपको बताया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और उसमें भी जो एक मैकेनिज्म है जो कि कहलाता है SN1 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, वो हमें पता होना चाहिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास जो सॉल्वेंट है बच्चों, या फिर जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट भी करेगा, दैट इज मीथेनॉल। मीथेनॉल एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में जो हमारे पास जो भी अल्काइल हैलाइड है वो SN1 मैकेनिज्म फेवर करता है। ठीक है, आइए एक एक मतलब जो हमारे पास कंपाउंड है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जो कंपाउंड है उसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, CH3CH2। इस C के ऊपर दो CH3 लगे हुए हैं, यहाँ पर एक और मतलब CH3 तो लगा हुआ ही है, ये CH हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है C। इन द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, जो कि इसका एक्चुअली RDS भी होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा, है ना। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं रिवर्सिबल कर देता हूँ क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो हाँ, पहले स्टेप में जो कि इसका RDS भी होगा, उसमें क्या होगा कि ये ब्रोमीन का रिमूवल हो जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन जो है इस कंपाउंड को छोड़ के निकल जाएगा। तो सबसे पहले बनेगा CH3 CH2 C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे CH3, और साथ में हमारे पास Br- तो निकलेगा ही निकलेगा, जिसको सॉल्वेट कर देगा हमारा सॉल्वेंट जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मिथेनॉल। अब देखिए अगले स्टेप में जो यहाँ पे कार्बोकैटायन बना है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो वो एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी हमारे पास इस रिएक्शन में है। तो क्या होगा कि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाने के क्रम में एक मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो अब ये हमारा कार्बोकेटायन कैसा हो जाएगा, CH3 CH2, ये C, यहाँ पे CH3, और अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, आप देख सकते हैं कि वो एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया है, और CH3 इस तरह से लग जाएगा। और अगले स्टेप में अब हमारा यहाँ पे जो भी हमने सॉल्वेंट ले रखा है या जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, उसका लोन पेयर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, मतलब अटैक करेगा इस कार्बोकेटायन पे। ठीक है, और यहाँ से देखिए बच्चों क्या बनेगा, CH3 CH2C CH3 CH CH3 CH3, और इस पे लग जाएगा O, यहाँ पर एक H, और CH3 तो है ही, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नाउ विद द डीप्रोटोनेशन स्टेप, लास्ट स्टेप इसका डीप्रोटोनेशन होगा विद द रिमूवल ऑफ H+ आयन। ये हमें फाइनल कंपाउंड हमारा दे देगा जो कि कुछ इस तरीके का लग रहा होगा, CH3 CH2C CH3 O CH3 CH CH3 एंड CH3। अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखें तो ये कंपाउंड हमारे पास कहाँ गिवन है बच्चों, दिस कंपाउंड इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर थर्ड, which is the correct answer for this question. I hope you understood this well. All the very best.